जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतज़ार था, जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत दिनों से, उस जजमेंट, उस केस का जजमेंट का वो अब जो भी घड़ी थी, जो भी समय था जिसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, वो समय अब आ गई है दोस्तों। सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो केस चल रहा था उसका फाइनल जजमेंट आ गया। जैसा कि हमने हमारे जो भी अर्लियर वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारा जजमेंट 15 से लेकर 21 तक के बीच में आएगा। वो आज 21 तारीख है दोस्तों, और आज ये जजमेंट आ गया। जजों की जो बेंच बैठी थी, जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच बैठी और इस केस का निर्णय को लिया गया। इस केस का जो निष्कर्ष है उसको निकाला गया। इस केस के बारे में जो भी जितनी भी बातें हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी सवाल है, इस केस का फैसला, इस केस का प्रभाव जिस प्रोफेशन पे पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक श्रेणी के जो वर्ग के जो लोग हैं, जो इस शिक्षा श्रेणी में जुड़े हुए थे, उनके ऊपर इस जो फैसले हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके वजह से इनके जो कार्य क्षेत्र हैं इनमें इनका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इन हर एक मुद्दों पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश कुमार वाजपेयी, आपके यूट्यूब चैनल, जी हाँ दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल गेट नोटिफाइड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनको नहीं मालूम, मैं उनको इस केस के बारे में थोड़ा सा अपडेट बता देना चाहता हूं, डिटेल बता देना चाहता हूं कि ये केस 2016 से चला आ रहा है। 2016 में इस केस के बारे में जो इसको नियोजन नीति था, इसके बारे में इसको केस को अपडेट किया गया, बनाया गया, और क्या कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इस केस को लगाया गया था। अब क्या बात था, वही केस का फैसला आज आया है। तो ये केस सोच लीजिए आप, एक तरह का ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सबसे गलत पॉलिसी थी कि किसी एक राज्य का छात्र, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का छात्र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम दे सकता है, बट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का छात्र उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम नहीं दे सकता है। ये जो पॉलिसी थी ये ऑलरेडी बहुत गलत पॉलिसी थी, इसी पॉलिसी पे केस था। अब मैं बात करता हूँ इस केस के बारे में थोड़ा सा, और कि इस केस में जो है 13 जिले थे ऐसे और 11 जिले थे ऐसे जिसमें कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में इसको रखा गया था। अब ये डिबेट बहुत दिन तक चलता रहा और इस डिबेट की जो भी बातें थी वो अब खत्म हुई। अब जो डिबेट है इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो आ गया। इस डिबेट का जो फाइनल रिजल्ट था वो अब आ गया दोस्तों। केस चलते चलते ही देख लीजिए दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि टीचर्स की वैकेंसीज निकली, लोग ज्वाइन भी कर लिए, लोग ने 1.5 से 2 साल तक नौकरी भी किए, लोगों को सैलरी मिला, पेमेंट मिला, हर एक सुविधा मिला। अब बताया जा रहा है कि इस जो नियोजन नीति की केस जो थी, सोनी कुमारी की जो केस थी, इनके कारण क्या हो रहा है, जजमेंट रिजल्ट आने के बाद क्या हो जा रहा है, ऐसा डिप्लोमेटिक रूप से इसको लिया जा रहा है कि अब 18,000 जो टीचर की जो नियुक्तियां थी जो उस वक्त निकली थी वो अब वो कैंसिल हो जाएगी बोला जा रहा है, वो अब रद्द हो जाएगी बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद होगा अगर ऐसा हो रहा है। तो हमारे शिक्षक वर्ग के लोग जो कि बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से उस नौकरी को, उस जो वैकेंसी निकली थी उस नौकरी को हासिल कर पाए थे, अब उनको ये नौकरी फिर से देनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि फिर से वो नौकरी ना दे पाएँ, उनका एज लिमिट क्रॉस कर गया हो, उनकी नौकरी की तैयारी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 2 साल से लगातार जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई की जो लेवल है वो छूट जाता है, जो फ्लो होता है स्टडी का वो छूट जाता है। अब उस चीज़ को वो कंप्लीट डीपली रूप से नहीं कर सकते। अचानक आप बोलिएगा सर वैकेंसी आ गई, अप्लाई कीजिए टीचर की, तो नहीं हो सकता है सर। उसके लिए कम से कम 5 से 6 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है। ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, ये एक सरकारी हाई स्कूल की टीचर की नौकरी होती है सर। तो फिर भी चलिए, इस जो नौकरी थी उसको बोला जा रहा है कि ये रद्द हो जाएगी, जो कि बहुत ही दुखद है। मुझे तो अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उस जॉब को कर रहे थे। अब उनकी जो भी दुखद घटना, जो भी बातें होंगी वो मुझे सुनना ही पड़ेगा, और वो वही न्यूज़ मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बहुत सारे शिक्षक वर्ग हैं ऐसे जिनको ये झटका, बहुत जोर का झटका मिलने वाला है झारखंड सरकार के नियोजन नीति के इस फैसले से। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आ गया है। जो उसका 2 पहलू है रिजल्ट का, हमेशा देखिए हर चीज़ की 2 पहलू होती है, तो इस रिजल्ट का भी 2 ही पहलू मैं लूंगा। पहला पहलू है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए नेगेटिव पहलू जानना बहुत जरूरी है कि क्या किस चीज़ पे इसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो दोस्तों, नेगेटिव पहलू ये है कि वैकेंसी निकालती तो नहीं है सरकार। देखिए वैकेंसी जल्दी इनका निकलता है नहीं। अभी देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, पिछले 8 महीने से झारखंड सरकार का बहुत सारा वादा आया, हेमंत सोरेन का, ये वैकेंसी निकालेंगे, 5 साल में इतने वैकेंसीज लेंगे, 5 जेपीएससी के एग्ज़ाम्स लेंगे, ये होगा वो होगा। इनके वादे एग्ज़ाम से पहले जो भी होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स के
पहले नियुक्ति करा दी जाएगी। चुनाव के पहले जो इनके वादे होते हैं, अभी दुमका है, दुमका का विजिट हुआ, उसका भी वीडियो मैंने आपको बनाया कि फिर उन्होंने संबोधन किया और बोले कि फिर से नियुक्ति होगी, जैसे CGL जैसे पंचायत सचिव की फिर से नियुक्ति होगी, वैकेंसीज की अपडेट्स होंगे। तो अब देखिए फिर ये नौकरी निकालते तो है नहीं, अब जो भी निकली हुई नौकरी थी जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी थी लोगों की, उनकी नौकरी कैंसिल हो रही है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा नेगेटिविटी है इस रिजल्ट के आने से। बहुत सारे लोग आक्रोशित हो जाएंगे कि ऐसा निर्णय आया तो आया क्यों, आया तो इतना सारा दुखद घटना को लेके आया हमारे साथ। फिर होता है कि रघुवर सरकार की समय से ये जो नियुक्ति थी, ये उस वक्त की नियुक्ति थी। अब सरकार बदल गया, हेमंत सरकार आ गया, समय बदल गया, दौर बदल गया, साल बदल गया, अब सरकार भी बदल गई। अब आप सोच सकते हैं इन सब चेंजों के बाद अब बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट आया इसके अकॉर्डिंग अब नियुक्ति भी रद्द की जाएगी। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों कि नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है। फिर क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है, अब हमको देखिए ये सब बातें पता चल गई कि हेमंत सरकार इस अपील को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो कभी नहीं तैयार होंगे कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने दें। वो सोचेंगे ही नहीं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट इस टॉपिक को, इस मुद्दे को वहाँ पे ले जाके इसके आगे जजमेंट के लिए कोई फैसला किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए जिसमें आपको बताना चाहता कि 13 जो शेड्यूल थे जिले में और 11 जिले थे जो कि नॉन शेड्यूल में थे। इन जिलों के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, डिस्कशन करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने देख लिया, अब मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो उन टीचर्स के लिए आएगा, वो एक ऐसे आंदोलन को खड़ा करेगा जो कि उन टीचर्स के दुख को कुछ कम कर सके और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके। हम उस टीचर के एक तरह से माध्यम बन सके। ट्विटर के साथ जुड़कर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और टीचर की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे कि देखिए 2 साल तक अगर आप किसी से काम करवाते हैं, उसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को तक को नहीं निकालते, तो परमानेंट नौकरी थी सरकार, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं। रिजल्ट का फैसला अलग जगह रखते, आप हमारी नियुक्ति को अलग जगह रखते, हमारे जो कैंसिल को रद्द कर रहे हैं ये ना करें। इस चीज़ की अपील को करेंगे। अगर नहीं माने तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हम हर एक मुमकिन काम करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, जहाँ तक हो सके वहां तक जाएंगे, हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे आपके लिए। क्योंकि शिक्षक श्रेणी की बात हुई है जो देश के भविष्य बनाते हैं दोस्तों, इनसे बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई पद होता है, इनसे बड़ा कोई पद होता है कि लोगों का भविष्य ये बनाते हैं। यहाँ दोस्तों मैं अब नेगेटिव को बात को थोड़ा सा साइड रख के मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ कि देखिए पॉजिटिव में क्या है कि 13 शेड्यूल है, 11 नॉन शेड्यूल हमारे पास जो थे जिले थे। इन जिलों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं आपके साथ कि ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल एक बार सीधा साधा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। एक क्षेत्र से को बंद कर दिया जाए और दूसरे क्षेत्र की वैकेंसी को उसमें ले लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं सपोज दैट पलामू से हूँ, मैंने पलामू की अगर कोई वैकेंसी निकली झारखंड में तो मैं पलामू से हूँ, तो मैंने बाकी सब जगह अब मैं वैकेंसी को अप्लाई कर सकता हूँ, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, यहाँ वहाँ जहाँ भी जाके मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उस वैकेंसी को फॉर्म भर के मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। बट इन क्षेत्र के लोग जो कि यहाँ जहाँ मैंने एग्जाम दिया, वो क्षेत्र के लोग आके पलामू में एग्जाम नहीं दे सकते, पलामू की सीट से एग्जाम नहीं भर सकते, वैकेंसीज को नहीं भर सकते। ये जो है यही है वो शेड्यूल का चक्कर। और ये जो पॉलिसी थी ये बड़ा घटिया पॉलिसी था। इस पॉलिसी के तहत देखिए कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा, कितना गलत प्रभाव पड़ा। जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी छूट गई। मैं फिर बार बार नेगेटिव में पहुँच जा रहा हूँ कि सोचिए ऐसे बहुत सारे मित्र थे मेरे जो पहले भी गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि उन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के सरकारी नौकरी में आए, क्योंकि सरकारी नौकरी में टीचर की नौकरी जो होती है वो बहुत सुकून की लाइफ होती है। पास में स्कूल होता है, कहीं भी स्कूल हुआ चलो सुबह से शाम ड्यूटी किए घर आ गए, और सब जॉब में ज़्यादा वर्क हार्ड हो जाता है, सरकारी टीचर में वर्क लोड कम हो जाता है, जो भी है। बट एक समय दे पाते हैं फैमिली को हम, छुट्टी काफ़ी अच्छी मिलती है, गर्मी छुट्टी मिलती है, बरसाती छुट्टी मिलती है, और भी जो भी बातें हैं देखिए जैसे कि इसमें काफ़ी सारी परेशानी आ जाती है लोगों को। इसमें शिक्षक की क्या गलती है, नियोजन नीति की जो फैसला है, इसमें टीचर को जो मिल गया पनिशमेंट, एक तरह से ये उन्हीं को पनिशमेंट मिल गया, बट उनका कोई इसमें रोल नहीं था, ना उनमें कोई उनका पनिशमेंट लेने का कोई भी एक कारण था। आप देख सकते हैं इनको अभी शारीरिक, मानसिक और जो फिनेंशियली है, जो कि मेन मुद्दा उनका फिनेंशियली काफ़ी दुष्परिणाम पड़ेगा इनके ऊपर। इनको मानसिक तौर से कितना उत्पीड़न होगा सोच सकते हैं आप। जो कि नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी छूट जाना, ये दर्द शायद ही कोई जान पाए, क्योंकि ये दर्द बहुत कड़ा दर्द होता है। देखिए दोस्तों इसमें 3 जज की जो बेंच में जो 3 जज को मेन जज जो था बैठे थे, जो जज उनका नाम बता रहा हूँ मैं आपको। एक का नाम है दीपक रोशन, दूसरा का नाम है हरीश चंद्र मिश्रा और तीसरा का नाम है दोस्तों एस चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए टीचर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको ये पनिशमेंट मिल रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बताए थे?
इसमें जज के बाद आपको फिर शुरू करना पड़ेगा अभी। सही है कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें कंपटीशन पास किया है उन्होंने, क्या गलती इसमें, जॉब छोड़ के आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टीचर की कोई गलती थी नहीं, इसमें गलती जिसकी थी वो है सरकार की है, सीधी गलती सरकार की है। ऐसा पॉलिसी क्यों बनाए, ऐसा पॉलिसी बनाए जिसका रिजल्ट आया तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गए। किन किन जॉब में इसका परिणाम पड़ेगा ये मैं अपने अगले वीडियो पे जरूर बताऊंगा आपको। हमारा आने वाले वीडियो को जरूर देखें। देखिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको देना चाहता हूँ वो अपडेट्स आप तक सीधा पहुँच सके हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों कंप्लीट डिटेल विद द एश्योरेंस, मैं आपको जो भी बताता हूँ वो हर चीज़ पुख्ता होती है। आप सोनी कुमारी केस का जो पहले का वीडियो था हमारा चैनल पे आप देख सकते हैं, वो डेट मैंने बताया था 21 तारीख, वो डेट आज है दोस्तों, वो भी गलत नहीं तो ये भी गलत नहीं। हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो भी गलत नहीं होगा कि किस किस जॉब पे क्या परिणाम होगा, किस किस जॉब से क्या क्या रिलेशन जुड़ा है इस सोनी कुमारी केस का रिजल्ट को लेकर, और कैसे हम एक आंदोलन छोड़ेंगे उन शिक्षकों के लिए, उन शिक्षकों के साथ मिलकर जो इस परिणाम से दुखी हैं, परेशान हैं। मैं बताना चाह रहा हूं ये हमारी यूनिटी है, ये हमारा एकता है और हम सब मिलके इसको करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हम एक साथ इस आंदोलन को छेड़ेंगे और उस सरकार को बताएंगे कि सरकार ये काम किया आपने बहुत बेकार। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।